नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अभी से मुसलमानों के वोट साधने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान कई मुस्लिम संगठनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वहीं जमीयत ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान तक कर दिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी धार्मिक संगठनों को न्योता दिया गया। वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार ने देश के मुसलमानों को मनाने के लिए ईद पर खास तोहफा देने की तैयारी की है। दरअसल सौगात-ए-मोदी योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया जा रहा है। सौगात-ए-मोदी किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल किए, जैसे सेवइयाँ, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। इसके अलावा इस किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी शामिल की जा सकती हैं, जो त्यौहार के दौरान उपयोग हों। इसका उद्देश्य है कि मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देना और बीजेपी और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना। ये अभियान खास इसीलिए है क्योंकि ये रमजान और ईद जैसे अवसरों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही 32,000 मस्जिदों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। वहीं कुछ लोग केंद्र सरकार के इस फैसले को समावेशी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बता दें कि ये अभियान बीजेपी की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि चंद दलालों, चंद ठेकेदारों के गिरफ्त से मुस्लिम समाज को भी अब बाहर लाना है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चिंता कहीं न कहीं जायज है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए ईदी योजना, उस्ताद योजना अलग से चलाया, 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त किया, उस हिसाब से हमें उतना वोट नहीं मिला। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात-ए-मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात-ए-मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने इस बार ईद के मौके पर मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने का प्लान बना रहे हैं। बता दें कि सोमवार को पटना में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस दौरान चिराग पासवान द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने दूरी बना रखी थी। इसी मामले पर बोलते हुए चिराग पासवान ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उस हिसाब से मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट एनडीए को नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की तरह ही किया जा रहा है। बता दें कि बिहार की सियासत में मुस्लिमों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% के करीब है। मुस्लिम परंपरागत तौर पर पहले कांग्रेस, इसके बाद आरजेडी और जेडीयू को वोट कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी का MY समीकरण मुस्लिम और यादव वोटर्स पर ही टिका है। 80 के बाद जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए तो उस समय सभी मुस्लिम एक तरफा लालू यादव को वोट करते थे। ऐसे में अब हालात बदल गए हैं। वहीं 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। नतीजा रहा कि लालू यादव चुनाव हार गए। बता दें कि लालू यादव को शुरुआत से ही मुस्लिमों का समर्थन मिलता आ रहा है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की अपील और नीतीश कुमार की आलोचना को आरजेडी ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए शेयर भी किया ताकि चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोट मिल सके। इस पूरे मामले पर बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि ये
सब एक साजिश के तहत हो रहा है। ये सभी लोग जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे। वहीं बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को भी सभी धर्मों को मानने वाला नेता माना जाता था। उन्होंने तिलक और टोपी की राजनीति साथ साथ की। हालांकि जब बिहार में बीजेपी का उदय हुआ तो समय समय पर उनके सेक्युलर नहीं होने को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। ऐसे में अब जब मुस्लिम वोटों से इफ्तार पार्टी का विरोध किया तो क्या इससे नीतीश कुमार को झटका लग सकता है? वहीं अब इस मुस्लिम संगठनों के विरोध का चुनाव में क्या असर होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।